हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम लोग रियल नंबर का एक वीडियो कर चुके हैं, जिस वीडियो में हम लोग जाने थे रियल नंबर के थ्योरी के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक जाना था कि इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करें। फिर हमने ये सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशनशिप होता है, और लास्ट में हम लोगों ने ये जाना था कि √2 √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करें। अगर आप लोग को इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं थ्योरी का पार्ट, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग थ्योरी को जरूर पढ़ लेना सो दैट आपको अभी समझने में कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस इच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। हम लोग थ्योरी के वीडियो में जान चुके हैं कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेरा है 140 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसको सबसे पहले ये प्राइम फैक्टर क्या होता है हम लोग पहले जाने थे एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बस दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टर मीन्स इस नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। ऑलरेडी एक थ्योरम हम लोग जाने थे, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा कि 140 को हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हमारा एक प्राइम नंबर 2 है, अगर 2 से इसमें हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2 7 जा 14 0 70। फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 35। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से होगा? 3 से नहीं होगा। 4 से हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में करना है इसको। तो 5 से करेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 5, तो ये हो जाएगा 7। फिर 7 से करेंगे ये 1 टाइम हो जाएगा। मीन्स 140 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड में हमें फाइंड करना है 156 का। 156 सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 से अगर नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा तो 7 से करेंगे, 7 से नहीं होगा तो 11 से करेंगे। क्योंकि इसके बीच में जो कंपोजिट नंबर्स हैं उससे हमें नहीं करना है डिवाइड, हमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको। तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं। जब 2 से करेंगे 2 7 जा 14 8, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 39। अब इसमें क्या 2 से नहीं होगा ये क्योंकि लास्ट में 3 नहीं है, 3 से होगा, यस 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 जा 19। फिर 13 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 156 जो है उसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। तो ये जो हमारा नंबर 156 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको इस नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। इसका थर्ड पार्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 3825। ठीक उसी तरीके से इसको हम करेंगे। सबसे पहले क्या है 2 से होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से नहीं होगा। क्या ये 3 से पॉसिबल है? 3 + 8 11 + 2 13 13 + 5 18 यस डिविजिबल है या 3 से। तो यहाँ पे हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आप 3 से डिवाइड कर लेना साइड में, यही नंबर आपको ऑब्टेन होगा। क्या फिर ये 2 से नहीं होगा? 3 से हो सकता है। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या ये 3 से फिर होगा? 4 + 2 6 + 5 11 नहीं होगा, तो इसको हम करेंगे 5 से हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 है इसका। 5 8 जा 40, अगेन ये 5 से हो जाएगा 17 से करेंगे 1 हो जाएगा। मीन्स ये जो नंबर हमारा है 3825 इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन है 5005। इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो क्या है 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 6 8 नहीं है। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 + 5 10 होता है। 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको ट्राई करेंगे हम 7 से। क्या है 7 से होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 6 8 कुछ भी नहीं है। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 + 5 10 होता है, और 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम कोशिश करेंगे 5 से इसको डिवाइड करने का। क्या 5 से होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1001। अब ये 5 से नहीं होगा डिविजिबल, क्योंकि लास्ट में 1 है। क्या 7 से इसको करते हैं डिवाइड, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। आप इसको अलग से डिवाइड करके भी ये करोगे तो यही नंबर ऑब्टेन होगा आपका। क्या फिर 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, तो 11 से करते हैं इसको। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब इस किससे डिविजिबल होगा? 13 से होगा। तो ये जो नंबर हमारा है 5005, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इस नंबर को एक्सप्रेस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा लास्ट पार्ट है 5th, उसको हम सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या है? 7429, 7429, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको जब आप ट्राई करोगे 2 3 5 7 इन सबसे डिविजिबल नहीं होगा। आप 1 बाय 1 चेक करके देख लेना। इसमें जब आप 17 से करोगे तो ये 17 से डिविजिबल होगा। ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा सारे प्राइम फैक्टर्स से, लाइक 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। उसके बाद जब 17 से करोगे तो 17 से डिविजिबल हो जाएगा ये, क्योंकि 17 4 जा 68, फिर रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा 6 2। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 17 से, 17 3 जा 51, देन रिमाइंडर इसका बच जाएगा 1 1 11 9 है। अब 17 × 7 = 119, 437 आ गया। अब ये किससे डिविजिबल होगा? क्या ये 17 से डिविजिबल होगा? अब ये 17 से नहीं होगा। जब आप ट्राई करोगे 19 से तो ये 19 से डिविजिबल है। 19 2 जा 38, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 5, और 19 3 जा 57, 23। अब ये 19 से नहीं हुआ, फिर 23 से, ये 23 तो डिविजिबल है ही। तो हम लोग जो ये नंबर है 7429, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 × 19 × 13। तो ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है काफ़ी इजी मेथड है। इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि क्या किस किस से ये डिविजिबल है, और फिर उस जो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में उसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं। और इसी का हम लोगों ने एक थ्योरम भी जाना था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इस पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें क्या कर रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ में फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है जो हम लोग लास्ट में एक पढ़े भी थे कि रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। वो हम लोगों ने क्या जाना था? रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ वो ये था कि किसी भी दो नंबर का अगर हम एलसीएम लेते हैं और उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो इक्वल टू होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हम लोगों ने थ्योरी के क्लास में सीखा था पहले, जो कि लास्ट वीडियो में आप लोग वहाँ से देख के समझ सकते हैं। अभी हम लोग इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें 26 एंड 91 दो नंबर दिया गया है, 26 और 91। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद सेकेंडली हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है।
तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टर्स इसका फाइंड करेंगे। एक तो 26 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और दूसरा हम लोग 91 का प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका HCF फाइंड करेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसका LCM फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि HCF इंटू LCM का वैल्यू क्या आता है और 26 इंटू 91 का वैल्यू क्या आता है। इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये 4 काम करना है बस। तो हम लोग 26 का फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा। 26 का जब आप करोगे तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब ये 13 से डिविजिबल होगा तो ये 1। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। सेकेंड हमारा नंबर है 91। इस 91 को हम लोग डिवाइड करते हैं। ये 2 से नहीं होगा, 2 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि ये 9 + 1 10 होता है और 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो दिस नंबर 91 विल ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। इसको हम 7 से करते हैं तो ये हो जाएगा 13। फिर इसको हम लोग 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये जो नंबर हमारा आ गया इसको हम लोग प्राइम फैक्टर 26 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हम 7 इंटू 13। 7 इंटू 13। अभी HCF के बारे में हम लोग ये जाने थे, HCF कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे नंबर्स प्राइम फैक्टर्स जो कि दोनों में कॉमन हो तो उसको हम लोग लिखेंगे। अब जैसे इन दोनों की बात करें, इसमें 2 और 13 है, यहाँ पे 7 और 13 है, तो ये 13 और 13 दोनों में कॉमन है तो इसका HCF यहाँ पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 13। यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर होता जो कि कॉमन होता है दोनों में तो उसे भी हम लोग यहाँ पे लिखते, वो नंबर से मल्टीप्लाई करते और फिर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के बाद जो नंबर बनता है वो HCF होता। सेकेंड हमारा क्या है LCM। LCM कैसे फाइंड करेंगे हम। LCM में क्या है कि जो कॉमन है उसे बस 1 टाइम लिखना है हमें। मान लो यहाँ पे 2 टाइम्स 13 और 13 होता है और यहाँ पे 13 होता है तो हम लोग 13 का जो 2 टाइम्स है वो लिखते हैं हम लोग। अब 2 यहाँ पे है, इसमें नहीं है तो 2 लिखेंगे हम। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 भी लिखेंगे हम। इसके बाद 13 दोनों में है तो 13 को बस एक बार हम लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसका LCM होगा। ये 13 हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई अगर करेंगे 14, 7 2 जा 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या नंबर आता है 42 और ये हो जाएगा 14 2 8 1, ये आ गया 182। ये हमने HCF फाइंड किया, फिर हमने LCM फाइंड किया। अब क्या कह रहा है HCF इंटू LCM का वैल्यू क्या आ रहा है। HCF का वैल्यू 13 है, LCM का वैल्यू 182 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। 13 इंटू 182 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 13 से। कैसे करेंगे, सिंपल मेथड जिससे आप लोग करते हो। ये हो जाएगा 6 6 2 3 6 6 और अब 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 26 इंटू 91 का क्या वैल्यू आ रहा है 6 6 4 2 6 2 3 6 6। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किए, HCF और LCM के वैल्यू को हमने फाइंड किया। इस क्वेश्चन में HCF का जो वैल्यू हमारा आया है वो 13 आया है और जो LCM का वैल्यू आया है वो इस क्वेश्चन में 182 है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं HCF और LCM दोनों को तो यहाँ पे 2366 आ रहा है। HCF और LCM को मल्टीप्लाई किए 2366 आ रहा है और 26 इंटू 91 फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई किए तो वो भी 2366 आ रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि HCF हैंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर इसी को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया हमारा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसका सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या है हमारा,
510 एंड 92। ठीक उसी तरीके से हम लोग 510 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 92 का फाइंड करेंगे, फिर दोनों का HCF फाइंड करेंगे और फिर LCM फाइंड करेंगे और फाइनली हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि HCF को जब LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है क्या वही सेम है हमारा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अगर दोनों सेम है तो बोल देंगे ये वेरीफाई हो गया। 510 का हम फाइंड करते हैं, 510 का तो 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255। अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 2 + 5 7 + 5 12 एंड 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 85 है, 85 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये जो नंबर 510 है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। अब एक नंबर मेरा है 92, इस तरीके से हम 92 का फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स। 92 2 से डिविजिबल है, यहाँ आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 46, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 23 आ जाएगा। अब ये 2 3 5 7 इन सब से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट ये 23 से डिविजिबल होगा, ये 1 आ जाएगा। तो जो 92 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब यहाँ पे हम लोग इसका HCF फाइंड करते हैं कि HCF कैसे हम फाइंड करेंगे। HCF का ये मतलब है कि जो इन दोनों में कॉमन हो, 1 2 यहाँ पे 2 × 2 है लेकिन यहाँ 1 × 2 है, तो 1 × जो 2 जो कॉमन दोनों में है उसको हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेंगे HCF में। फिर देखेंगे कुछ और कॉमन है, 3 5 17 2 20 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा बस इसका HCF हो जाएगा 2। अब हम चलते हैं LCM की तरफ। LCM में क्या होता है कि जो कॉमन है यहाँ पे 2 टाइम्स है, 1 टाइम है, तो हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा 2 × 2 है, यहाँ पे 2 × 2 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम जो है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये और दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार ही कंसीडर करेंगे हम लोग। 2 × 2 हो गया, × 23 लिख लेंगे, × 3 × 5 × 17, 3 × 5 × 17। मतलब जितने भी नंबर्स दोनों में कवर हैं उसे हम लोग LCM में लिखना है, बशर्ते कोई नंबर जो दोनों में कॉमन हो उसको बस एक ही बार हमें लिखना है। तो इस तरीके से ये हमारा LCM आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके आपका एक नंबर आ जाएगा। फिर HCF 2 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इस LCM से तो एक नंबर ऑब्टेन होगा। फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 510 × 92, तो आप देखोगे कि ये और ये दोनों आंसर हमारा सेम हो रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा 336 एंड 54। इसको भी हम लोग शॉर्ट में बस देख लेते हैं, इसका फैक्टर्स और LCM HCF बाकी वेरीफाई आप लोग कर सकते हो बहुत ही आराम से। थर्ड हमारा एक तो नंबर है 336 और दूसरा नंबर है हमारा 54। तो 336 का हम लोग कॉमन ये फाइंड करते हैं, फैक्टर्स क्या होगा 336, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 8 4, फिर 2 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, अब 3 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 336 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और जो 54 है उसको हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर्स, इसका फाइंड करेंगे फैक्टर्स क्या क्या है। 2 से करेंगे तो 27, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1। तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3। अब इसका हम लोग HCF फाइंड करेंगे और LCM फाइंड करेंगे। HCF कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे जो दोनों में कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 2 हमारा 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और यहाँ पे 1 टाइम 2 है, तो हम लोग बस यहाँ पे HCF में 1 एक बार 2 लेंगे। यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है तो 1 टाइम 2 लेंगे, जो क्योंकि एक ही 2 है जो दोनों में कॉमन है। बाकी एक 3 यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है तो यहाँ पे 1 टाइम 3 ले लेंगे। HCF इसका हो जाएगा 6। LCM की बात करें तो LCM यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो हम लोग जो मैक्सिमम टाइम जो लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 क्या है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 है तो 3 बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक नंबर जो बच गया 7, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे HCF इंटू
एलसीएम, इसका वैल्यू क्या आ रहा है वो फाइंड करेंगे और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और फिर हम लोग देखेंगे कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हो सका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लोगे, ये दोनों नंबर सेम आ रहा है और हमारा ये नंबर वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड तो करना है, लेकिन नंबर्स यहाँ पे 3 नंबर गिवन है। तो सेम उसी वे में हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को किया था कि एचसीएफ वो होगा जो कि तीनों नंबर्स में जो फैक्टर कॉमन होगा वो इसका एचसीएफ होगा, और बाकी सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम होता है। तो उसको हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें जो हमारे 3 नंबर्स गिवन है वो क्या क्या है, एक नंबर तो 12 है, सेकंड 15 है और थर्ड नंबर 21 है। हम लोग जब 12 का करेंगे प्राइम फैक्टर्स इसका फाइंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 होगा। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं हम। अब इसका हमें क्या करना है कि HCF का क्या वैल्यू होगा और LCM का क्या वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करना है, HCF की वैल्यू एंड LCM की वैल्यू। HCF के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा प्राइम फैक्टर जो कि तीनों में कॉमन हो तो उसे हम लोग HCF करेंगे। HCF जैसे तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे तीनों में एक तो ये 3 कॉमन है, तीनों में कॉमन है, और कोई नंबर तीनों में कॉमन है, अगर वो भी होता तो उसे भी हम मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे जो HCF का वैल्यू है वो हो जाएगा 3। एलसीएम का क्या है कि मान लो हम लोग सबसे पहले हम लोग 2 को देखते हैं। 2 क्या है, इन दोनों में तो हमारा 2 है और यहाँ 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है और यहाँ 1 टाइम 2 होता तो हम लोग बस 2 टाइम्स 2 को हम लोग लिखते हैं। ये यहाँ पे जो एक बार 2 है उसे हम लोग नहीं लिखते। तो यहाँ पे 2 को हम करेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 यहाँ पे है, हाँ 3 तीनों में प्रेजेंट है, एक बार तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी एक में 2 बार मल्टीप्लाई होता तो 3 इंटू 3 लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग का रिमेनिंग क्या है, एक तो 5 है जो 1 टाइम है, 7 है जो 1 टाइम है, तो 5 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, दैट विल बी इक्वल टू 420। तो इसके एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 420 और एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड करना है 17, 23 एंड 29। 17 अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 17 को 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, 23 को 1 इंटू 23 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। ये फर्दर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, 1 से तो हम किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से। तो अगर इसका हम लोग HCF के एलसीएम लिखना चाहें कि HCF ऑफ 17, 23 एंड 29, और सेकेंड LCM ऑफ 17, 23 एंड 29। जब इसका HCF की बात करें तो तीनों में कुछ भी बस 1 है वही कॉमन है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि और कोई नंबर कॉमन है ही नहीं है। अगर LCM की बात करें 17 इंटू 23 इंटू 29, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई इसको करना चाहें 17, 23 से तो क्या होगा, 1 से करेंगे 23, ये हो जाएगा 193। अब फर्दर इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 29 से, सेवन, तो इसको ऐड कर लेंगे 9 3 1 1 3 3 9, तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम का वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन सिमिलर वैसा ही है। ये हम लोग का थर्ड में 3 नंबर्स दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। इन तीनों नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3। 25 का क्या होगा,
5 इंटू 5। अगर इसका हम एलसीएम फाइंड करना चाहें, पहले तो हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। तो क्या हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 है 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 और यहाँ नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो 1 तो तीनों में होगा ही। अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करना चाहें, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, तो क्या हो जाएगा कि 2 3 टाइम्स है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद हम लोग 3 कहीं और नहीं है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे, फिर 5 इंटू 5 लिखेंगे। इसका जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 9 72, और 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 5 इंटू 5 25 से। तो 72 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, 1 360, 2 2 4 14, 0 0 1 8 0 0। आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लेना। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग ये फॉर्मूला जो अभी तक यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि गिवन दैट एचसीएफ of 306 and 657 is 9, find LCM of 36 and 657। तो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर क्या है 306, और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारा है 657। तो सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा, क्योंकि हम लोग जब फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट of 2 numbers is equal to HCF of 2 numbers, HCF of 306 and 657, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका LCM इंटू 306 इंटू 306 एंड 657। यहाँ भी आप लिख लो प्रोडक्ट ऑफ 306 एंड 657, सिंपल, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा कि 306 इंटू 657 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9, और एलसीएम का वैल्यू नहीं पता है, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड ही करना है। क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू 306 एंड 657। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई अगर प्रोडक्ट पहले ना करें तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 9 से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 36 657 डिवाइड बाई 9। अब देखना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27, 3 3 6, 9 4 जा 36, तो ये डिविजिबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू क्या होगा, 657 इंटू 34। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 657 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 से, 34 से, तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 हो जाएगा, 5 4 जा 22, 2 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 3 से करेंगे 1 2 5 15। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 8 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 22338। आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या था हमारा कि एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम फाइंड करना था। तो सिंपल फॉर्मूला हम लोग ये जानते थे कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से हम लोग को इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग थ्योरी के क्लास में देखे भी थे कि 4 यहाँ पे नंबर से 4 वेरिएबल्स हैं, जैसे एक हमारा एलसीएम है, एक एचसीएफ है, एक नंबर है, दूसरा नंबर है। तो इन 4 में से कोई भी 3 गिवन होगा और लास्ट वन जो होगा वो हमें फाइंड करना होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब नेचुरल नंबर n क्या होता है? जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जो कि आप लोग क्लास 9th में पहले पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है 6 टू द पावर में कोई भी अगर नेचुरल नंबर होगा तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा क्या उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हमारा ये भी है कि 6 टू द पावर n एंड्स विथ 0। 6 टू द पावर n जो है वो 0 से एंड करेगा विथ 0 इफ एंड ओनली इफ 2 and 5 एज आर इट्स फैक्टर्स। अगर 2 and 5 इसके फैक्टर होंगे तभी ये एंड करेगा 0 पे, क्योंकि 0 का मतलब 10 में से है, 2 और 5 इसके फैक्टर है, 100 ले लो, 2 और 5 इसमें भी है। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है तो उसके यूनिट प्लेस पे हमारा उसका जो फैक्टर है वो 2 और 5 होगा। लेकिन हम लोग जब 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 होता है। ये 6 का फैक्टर जो है 2 और 3 होता है। तो 5 सिंस 2 और 5 दोनों फैक्टर होना चाहिए, सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर 6 का फैक्टर 5 नहीं है, तो इसलिए 6 टू द पावर 5 जो है वो 6 का कोई फैक्टर है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n जो है उसका जब नंबर फाइंड करेंगे तो वो 0 से एंड नहीं होगा। आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो। मान लो एक नेचुरल नंबर 1 है, एक नेचुरल नंबर 2 है, एक 3 है, 4 है, इसको फाइंड करके देखो, कुछ यहाँ से भी समझ आ जाएगा। 6 का पावर 2 करेंगे, 6 इंटू 6 36। 6 का पावर 3 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 6 216। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगा? 1296। तो ये वैल्यू जो हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आ रहा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एंड होना चाहिए डिजिट 0 से, मतलब ये जो फर्स्ट जो यूनिट नंबर है यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि अगर उसका फैक्टर 2 और 5 होगा तभी उसके यूनिट प्लेस पे हमारा नंबर ये 0 आएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि 6 का जो फैक्टर है 2 और 3 है, 2 तो यहाँ पे है लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो इसलिए सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, सो 5 इसका फैक्टर ही नहीं है, इसीलिए 6 टू द पावर n कांट एंड विथ द डिजिट 0। तो इस तरीके से हमारा ये चेक हो गया कि ये 0 से नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर्स 2 और 3 है, लेकिन 0 होने के लिए फैक्टर्स 2 और 5 होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है और कह रहा है कि ये दोनों नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर का सिंपल डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, जिसका कि फैक्टर्स मोर देन 2 हो तो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। मीन्स 1 और उस नंबर इटसेल्फ को छोड़ के कोई भी नंबर और होगा तो बोलेंगे वो हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 जो नंबर गिवन है हमारा, पहला तो नंबर है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर ये उन दोनों का एडिशन है, तो हम लोग का दोनों में से 13 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 13 यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी है। ये हो जाएगा 7 इंटू 11, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। 13 इंटू 78। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि चाहे तो हम 78 को भी हम लोग चाहे तो फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। 78 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 13 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, और एक 13 यहाँ पे पहले से है। तो हम लोग इस तरीके से क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका फैक्टर्स जो है 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा 2, 3, 13 भी इसका फैक्टर्स है।
तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक इसी तरीके से सेकंड भी सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ भी ये एक नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, दोनों का एडिशन है। यहाँ भी देख रहे हैं 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और प्लस चूंकि 5 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बच जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 3 × 6 4 × 24। 24 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, 42 × 24 प्लस ऐड कर लेंगे 1, तो हमारा इसका आ जाएगा ये। तो 42 को 24 से करते हैं, ये क्या, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 से 2 × 2 = 4, 8 1008 1008 और एक 1 है पहले से, ये हो जाएगा 5 × 1009। हम लोग को कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए बस यही है कि दो फैक्टर्स के अलावा 1 और वो नंबर छोड़ के कोई भी एक फैक्टर होगा तो बोल देंगे वो नंबर कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे ये जो दो नंबर है, बोथ नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे 2 3 13 13 है और यहाँ फैक्टर 5 है। आप चाहो तो 1009 का भी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। तो बोथ नंबर्स है मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दीज या above 2 numbers are composite numbers। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का बस सिंपल सा वही डेफिनेशन हम लोग सीखे थे। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और सेकंड वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। लेकिन कंपोजिट नंबर के लिए हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। 1 और नंबर के अलावा भी कोई भी एक फैक्टर अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इन दो क्वेश्चन में हमारा मोर देन 1 2 फैक्टर से 2 3 13 13 और ये भी 5 से है, मीन्स 1 वो नंबर के अलावा 5 एक नंबर इससे डिविजिबल है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कंपोजिट नंबर्स है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके बाहर एक सर्कुलर पाथ है, इस तरीके का कोई सर्कुलर पाथ होगा। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लेते हैं यहाँ पे सोनिया है, ये एक पॉइंट है, ये लेती है 18 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड द फील्ड, मतलब यहाँ से चल के दोबारा यहाँ पहुँचने में इसको लगता है 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब दूसरा पर्सन यहीं पे है, रवि है, वो भी सेम पॉइंट पे है, रवि को लगता है 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 साइकिल। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है चलना, एंड सेम टाइम, सेम पॉइंट से और सेम टाइम स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हाउ मच मिनट्स दे विल मीट अगेन, तो दोबारा ये कितने मिनट बाद मिलेंगे। जैसे रवि का एक साइकिल पूरा हो जाएगा, रवि के लिए चलते हैं, रवि का एक साइकिल 12 मिनट में पूरा हो जाएगा, सेकंड साइकिल फिर 12 मिनट में, थर्ड फिर से 12 में पूरा होगा। लेकिन जो सोनिया है उसका क्या होगा, पहला 18 में, सेकंड फिर से 18 में कंप्लीट होगा। अब ये 36, ये भी 36, 12 + 12 + 12 36, मतलब रवि जब 3 राउंड लगा लेगा इस पॉइंट पे पहुंचेगा और सोनिया जब 2 राउंड लगा के पहुंचेगी यहाँ, तो दोनों सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे फिर से। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे इस कंसेप्ट से, तो ये दोनों जो मिलेंगे सेम टाइम पे, मिनिमम कितना टाइम लगेगा वो तो हम लोगों ने फाइंड कर दिया। और ये क्वेश्चन में पूछ लेगा कि दोबारा फिर से कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, तो वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में एक कह रहा है कि मिनिमम कितना, हाउ मच मिनट्स दे विल मीट अगेन, मिनिमम टाइम they will meet at same point। ये क्या होगा, अगर हम LCM फाइंड कर लेंगे, LCM फाइंड कर लेंगे दोनों नंबर का, 12 का
और 36 का 12 का 12 और 18 का जो एलसीएम का वैल्यू होगा उतने देर बाद वो लोग दोबारा मिलेंगे, वो लोग। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम फिर हम लोग फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक तो 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर हम लोग 12 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर 18 का करेंगे। 12 का फाइंड करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 2 4 3 12 3। और 18 का जब फाइंड करेंगे 2 इंटू 3। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम जानना चाहें, एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 3 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम है, तो 3 को हम लिखेंगे इंटू 3। 1 टाइम है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, जो मैक्सिमम टाइम से लिखा हो उसको लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 36। यही 36 हम लोग ऑब्टेन किए थे कि रवि 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा और सोनिया 2 साइकिल कंप्लीट करेगी, तो वो हमारा 36 मिनट के बाद। तो ये दोनों आंसर हमारा सेम आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो सिंपली हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे और ये हम लोग फाइंड कर लेंगे कि दोबारा कितने मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, इसका एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें कि हम लोग जानेंगे प्रूफ करना, जैसे √2 √3 इरेशनल नंबर है, कोई 2 + √3 इरेशनल नंबर है। इन सब नंबर्स को हम प्रूफ करना भी सीखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1.2 में है। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा भी आप लोग किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और कुछ प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे भी मेल करके पूछ सकते हो। इस चैप्टर का जो वीडियो है उसका थ्योरी का पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप लोग थ्योरी का वीडियो जरूर देखें। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।